ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 24 नवंबर 2024 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2002। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है समय प्रमाण, लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। समय प्रमाण, लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। आज चारों ओर के सर्व स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं बाबा। इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है, उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। कितना बड़ा स्वमान है, इसको जानते हो? स्वमान का नशा कितना बड़ा है, ये स्मृति में रहता है। स्वमान की माला बहुत बड़ी है। एक एक दाना गिनते जाओ और स्वमान के नशे में लवलीन हो जाओ। ये स्वमान अर्थात टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं, परमात्मा द्वारा स्वमान प्राप्त हैं। इसीलिए इस स्वमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है। तो बाप दादा ने आज अमृत वेले सारे विश्व के सर्व बच्चों की तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितने सोमानों की माला पड़ी हुई है। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। तो अपने को चेक करो, ये स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है। बाबा देख रहे थे कि सोमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। तो नॉलेजफुल में भी दो प्रकार के देखें, एक है नॉलेजफुल, दूसरे हैं नॉलेजेबल, ज्ञान स्वरूप। तो आप अपने से पूछो, मैं कौन। बाबा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना, सभी कहते हैं कि हम बाप समान बनेंगे, मतलब भगवान समान बनेंगे। तो जैसे बाबा ऊंचे थे ऊंचे हैं, तो उनके समान बनने का लक्ष्य भी ऊंचा है। वर्तमान समय बाबा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाबा की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं। जब उल्टा नशा देह अभिमान का नेचर बन गई, नेचुरल बन गया, क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता है? क्या 63 जन्म पुरुषार्थ किया? नहीं किया ना। देह अभिमान में तो स्वतः ही आ जाते हैं। 63 जन्म का पुरुषार्थ थोड़ी ना रहता है, ये नेचुरल नेचर बन गई है। जो अभी कभी कभी ये कहते हो कि देही के बजाय देह में आ जाते हैं, तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति मतलब कि आत्मिक स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। नेचर बदलना तो मुश्किल होता है ना। कोई भी चीज़ होती है ना तो बोलते हैं हमारी नेचर ही है। तो बाबा वही कह रहे हैं, अभी भी कभी कभी कहते हो ना कि मेरा भाव नहीं है, मेरा ये नेचर है। तो उस नेचर को नेचुरल बनाया है, और बाबा समान नेचर ये भी नेचुरल बनाओ। उल्टी नेचर के वश हो जाते हो, यथार्थ नेचर बाप समान बनने की इसमें मेहनत क्यों। तो बाबा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते कोई भी कार्य करते, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर थी। आगे कहा, फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है निरहंकारी बनना। निरहंकारी ही निराकारी बन सकता है। इसीलिए बाबा ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरहंकारी कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता है। देह अहंकार भी है, देह भान भी है। अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें मेजॉरिटी पास है। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वो इस मोटे रूप से परे हैं। लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप हैं। इसकी लिस्ट आपस में निकालना बाबा आज नहीं सुनाते। आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं। तो सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे, लेकिन बाबा ने सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताया है कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का। कौन सा मंत्र, कौन से 3 शब्द स्मृति में रखना है?
निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी सदा याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो, महामंत्र संपन्न है। ऐसे ही बोल कर्म सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। ये तो सहज है ना। सारी मुरली नहीं कहते हैं याद करो 3 शब्द। ये महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा का भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। आगे बाबा ने कहा कि बाप दादा सभी बच्चों को अपने से भी ऊंचा देखते हैं और बाबा बच्चों को अपने सिर का ताज कहते हैं। तो बाबा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है वो सारे दिन में कितने बार करते हो और कितने समय में करते हो? निराकारी और फरिश्ता, बाबा और दादा अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, दोनों में देहभान नहीं है। तो देहभान से परे होना है। तो ये रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। ये एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी और अभी अभी फरिश्ता। फिर बाबा ने ड्रिल कराई। ऐसे निरंतर भव चारों ओर के बाप दादा की याद में मग्न रहने वाले, बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में समान बनाने वाले, जो सदा कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जाग कर बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा याद, प्यार, मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाबा जानते हैं सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाबा पर्सनल नाम से याद प्यार दे रहे हैं। नामों की माला जपे तो फिर रात पूरी हो जाएगी ना। इसलिए बाबा सभी बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं, चाहे पुरुषार्थ में कोई भी नंबर में हो, लेकिन बाबा द्वारा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ स्वमान को याद प्यार मिल रहा है और बाबा नमस्ते दे रहे हैं। याद प्यार देने के समय बाबा के सामने चारों ओर का हर बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में, गांव में, शहर में, देश विदेश में, जहाँ भी है, उसको सम्मान का याद दिलाते हुए बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सब याद प्यार के अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा कहा तो याद प्यार के अधिकारी है। आप सभी सम्मुख वालों को भी बाप दादा सम्मान के मालाधारी स्वरूप में देख रहे हैं। सभी को बाप समान समान स्वरूप में याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन, परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोह भव। लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन, परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोह भव। विस्तार। सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाबा साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। आज का स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।